Morning students, today I am going to explain chapter number 4, Carbon and its compounds, part 2. Now, first of all, what are organic compounds? Organic compound क्या होती हैं? जो कंपाउंड जिसमें कि इसेंशियली कार्बन प्रेजेंट होता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. And the oxides of carbon, carbonates and hydrogen carbonates ये कार्बन कंपाउंड्स में इंक्लूड नहीं होती हैं. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स ये कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं और इस कारण से इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनकी जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में, उसके कारण इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स are the poor conductors of electricity due to absence of free electrons and free ions. ये कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं बिकॉज इनमें ना ही फ्री आयन ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. Allotropes. What is allotropy? The phenomena in which an element exists in two or more different physical states with similar chemical properties are called allotropy, and the compounds and the elements are known as allotropes. वो फिनोमिना, वो प्रोसेस जिसमें कि कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल स्टेट्स में नेचर में प्रेजेंट होता है, इस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. इस फिनोमिना को एलोट्रोपी कहते हैं. एंड जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम एलोट्रोप्स कहते हैं, उन फॉर्म्स को एलोट्रोप्स कहती हैं. कार्बन हैज़ 3 मेन एलोट्रोप्स. कार्बन के 3 मेन एलोट्रोप्स होते हैं. फर्स्ट, डायमंड. इन दिस द कार्बन is bounded to 4 other carbon atoms forming a 3D structure. It is the hardest substance and an insulator. ये डायमंड जो होता है ये कार्बन का एलोट्रोप होता है और इसमें हर कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम से लिंक रहता है जिसके कारण कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज़ नोन. ये सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है. एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग. इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग ग्लासेस. ये रॉक्स को ड्रिल करने के और ग्लास की कटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. इसको ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट एलोट्रोप of carbon is graphite. And in graphite each carbon atom is bounded
to 3 other carbon atoms. ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच रहता है एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इस कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो एंड सो दैट इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट. ये ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है. लुब्रिकेंट मीन्स कि जैसे जो मशीनरी है इसको ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज़ करती है. लुब्रिकेंट वो चीज़ होती है जो कि फ्रिक्शन को कम करती है. जैसे कि मशीन के अंदर ऑयल डाला जाता है, लेकिन वो मशीनरी जो बहुत बड़ी होती हैं और उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, वहाँ इस ग्रेफाइट को पाउडर्ड फॉर्म में ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है. इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सो बिकॉज ग्रेफाइट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज़ ए नॉन मेटल. ये नॉन मेटल है और एक कार्बन का फॉर्म है, बट इट इज़ एक्सेप्शन बिकॉज इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. नेक्स्ट एलोट्रोप इज बकमिंस्टर फुलरेंस. इट इज़ ए टाइप ऑफ फुलरेंस विद फॉर्मूला C60. इसमें इस एलोट्रोप में 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर. रिंग स्ट्रक्चर. एक रिंग की तरह केज लाइक स्ट्रक्चर होता है विच रिजेंबल्स अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स. जैसे फुटबॉल के ऊपर हेक्सागन और पेंटागन होते हैं, ऐसे ही इसके स्ट्रक्चर में कार्बन एटम से हेक्सागन एंड पेंटागन बने होते हैं. ईच कार्बन एटम हैज़ 3 बॉन्ड्स. हर कार्बन एटम की 3 बॉन्ड्स होती हैं. इट इज़ अ ब्लैक सॉलिड दैट dissolves in the hydrocarbon solvents to produce a violet solution. ये एक ब्लैक कलर का सॉलिड होता है जो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने के बाद एक वायलेट सॉल्यूशन देता है. हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट मीन्स कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन में डिज़ोल्व होता है तो ये एक वायलेट कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है. And next topic is hydrocarbons. Now the question, what are hydrocarbons? Hydro plus carbon. So the compounds, the organic compounds which are made up of carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. Hydrocarbons are of 2 type. 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं. One, saturated hydrocarbons, saturated, and they are also known as alkanes. Saturated hydrocarbons को alkane भी कहते हैं. And the general formula of alkanes is CnH2n plus 2, where n is the number of carbon atoms. It is the carbon atoms are connected to other carbon atom by a single bond. 2 कार्बन एटम के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है. उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीथेन, ईथेन एट्सेट्रा. इसमें इन केस ऑफ ईथेन we see कि only 1 electron
of each carbon, one electron of each carbon is shared and single covalent bond is formed. And unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons are also known as alkenes. Unsaturated hydrocarbons को alkenes भी कहते हैं. And the general formula is CnH2n. इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है. And where n is the number of carbon atoms. And in alkenes or unsaturated hydrocarbons, the two carbon atoms are connected by double bond. दो कार्बन एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच्ड रहती हैं. एंड एज इन केस ऑफ द इथीन का फॉर्मूला होता है C2H6 और दोनों ही कार्बन्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स. एंड please subscribe my channel and press bell icon to get latest videos. Thank you students for watching my video.